पुराने जमाने में एक छोटा सा गांव था जिसके चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। इस गांव में रहमत नाम का एक मोची रहता था। रहमत की जिंदगी सादा मगर मेहनत से भरपूर थी। वो सुबह सवेरे अलिफाटेता, पुरानी झोंपड़ी के बाहर चबूतरे पर बैठकर जूते सी देता और शाम तक अपने काम में मगन रहता। लेकिन एक अरसे से गांव में एक अजीब खौफ फैल चुका था। लोग सरगोशियों में बात करते कि जंगल में एक चालाक गीदड़ लोमड़ी रहती है जो न सिर्फ जानवरों बल्कि इंसानों को भी अपने मक्कार जाल में फंसा लेती है। गांव के कई मुर्गे, बिक्री के बच्चे और यहां तक कि कुछ मुसाफिर भी जंगल से वापस नहीं लौटे थे। रहमत चूंकि अकेला था इसलिए ज्यादातर वक्त काम में लगाए रखता और गांव के चहल पहल से दूर रहता। मगर अंदर ही अंदर वो भी इस गीदड़ की कहानियों से मुतासिर हो चुका था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुर्ख हो रहा था, रहमत के पास एक मुसाफिर आया। उसने जूते मरम्मत करवाए और राजदाराना लहजे में कहा, भाई, अगर कभी जंगल जाना हो तो मोहतात रहना। वहां एक गीदड़ है जो इंसान को देखते ही मीठे लहजे में बात करके इसे बेवकूफ बना देती है। रहमत ने हंस कर कहा, कितनी भी चालाक हो, अक्ल और हुनर से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि किस्मत ने इसका इम्तिहान तय कर रखा है। 2 दिन बाद रहमत को जंगल के कोने पर एक गाहक का जूता पहुंचाना पड़ा। शाम का वक्त था, परिंदे वापस घोंसलों की तरफ जा रहे थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। रहमत के हाथ में जूते का थैला और कमर पर औजारों की पिटारी बंधी हुई थी। रास्ते में एक मोड़ आया जहां झाड़ियां कुछ ज्यादा घनी थीं। अचानक नरम सी आवाज आई, अरे वाह, ये कौन हुनरमंद शख्स आ रहा है। रहमत ने चौंक कर देखा तो सामने एक सुनहरी रंग की गीदड़ खड़ी थी। इसकी आंखों में चमक, दम लंबी और पुरगुरूर अंदाज। उसने खुशामदी लहजे में कहा, मोची भाई, आपके हाथों में कमाल है। मैंने सुना है आपके बनाए जूते इतने आरामदेह होते हैं कि पहाड़ भी आसान लगें। रहमत ने फौरन समझ लिया कि ये वही मशहूर गीदड़ है, मगर उसने जाहिर ना होने दिया। जी शुक्रिया बीबी, मैं तो बस अपना काम करता हूं। गीदड़ ने मीठी मुस्कुराहट के साथ कहा, काम तो सब करते हैं मगर आप तो कमाल के आदमी हैं। क्यों ना आज रात मेरे मेहमान बने। जंगल में एक दावत है, फल, गोश्त सब मिलेगा। रहमत को लगा कि यह मौका है गीदड़ की हकीकत जानने का। उसने दिल ही दिल में एक मंसूबा बना लिया और बोला, ठीक है, मगर पहले अब मेरे घर चली, मैं कुछ खास औजार ले आऊं। गीदड़ खुशी से तैयार हो गई, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि रहमत के दिमाग में क्या चल रहा है। रहमत अपने घर पहुंचा और फौरन एक मजबूत रस्सू, लकड़ी का डब्बा और चंद छोटे फंदे निकाल लिए। उसने गीदड़ को बैठक में बिठाया और बातों बातों में इससे पूछा, आपकी चालाकी के बारे में बहुत सुना है, क्या ये सब सच है। गीदड़ हंस कर बोली, मैं चालाक नहीं, ज़हीन हूं। अक्लमंद वही होता है जो दूसरों से फायदा उठा ले और खुद को बचा ले। रहमत ने जवाब में कहा, अगर ऐसा है तो आज देखते हैं कौन ज्यादा ज़हीन है, आप आमेन। ये कहकर इसने अचानक गीदड़ की दम पकड़ी और इसे रस्सों से बांध दिया। गीदड़ ने पहले तो मुजाहमत की, मगर रहमत की गिरफ्त मजबूत थी। उसने फंदा लगाकर गीदड़ को लकड़ी के डब्बे में बंद कर दिया। गीदड़ चलाई, तुमने बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रहमत मुस्कुराया, मेरी मां कहती थी, बेटा, लालच सबको जकड़ लेता है मगर होशियारी इंसान को आजाद कर देती है। रहमत ने अगली सुबह गांव के सब लोगों को बिलाकर गीदड़ को दिखाया। गांव वाले हैरान रह गए। कई बूढ़े कहने लगे कि बरसों से ये लोमड़ी सबको बेवकूफ बनाती रही थी। रहमत ने गीदड़ को जंगल के इस हिस्से में छोड़ दिया जहां इंसान का गुजर कम था, ताकि वो दोबारा गांव में नुकसान न पहुंचा सके। इस वाकये के बाद गांव में रहमत का नाम अक्लो हुनर के लिए मशहूर हो गया। बच्चे इसे देखकर कहते, ये वो मोची है जिसने गीदड़ को मात दी। सबक।
لالچ اور مکاری وقتی جیت تو دے سکتی ہیں، مگر مستقل کامیابی صرف عقل، ہنر اور سچائی سے ملتی ہے۔